भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। त्रियादि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान, महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप, निष्कलंक हर गुण अमल निरति चार व्रतपाल, धर्म ध्वजा गणनी प्रथम, नमो तुम्हें हर श्वास, नमो तुम्हें हर श्वास। बंधुओं, आज यह व्यक्ति चाहता तो है कि मेरा जीवन बहुत समुन्नत हो, रूप लावण्य धन वैभव संपत्ति सब घर में भरी रहे, अपने जीवन को विकसित करने का प्रयास तो करता है, लेकिन स्थायी सौंदर्य रूप लावण्य धन वैभव यह सब टिकाऊ कैसे होता है, इसे आज तक हम समझ नहीं पाए। वास्तव में सौंदर्य तब निखरता है, वैभव तब आता है, सुख शांति जीवन में तब प्रकट होती है जब जीवन में स्वच्छता और सरलता हो। सौंदर्य तब निखरता है जब जीवन में सरलता और स्वच्छता हो। संपत्ति तब टिकती है जब विकारों का उन्मूलन हो। स्वपरहित की भावना अंतस्थल में जब प्रवाहित होती है, तब यह जीव उस सादृश्य पुण्य का अर्जन करता है जिससे तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होता है। गोमटसार कर्मकांड में लिखा है, असंयमी सम्यक दृष्टि जीव वही तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है। कैसे? जब उसके अंतस्थल में ये भावना प्रकट होती है, एक आंधी तूफान जोरों का अंदर में चलता है, क्या सभी जीवों को मैं जिन शासन में लाकर रख दूं, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग मिले, सब रत्नत्रय से अपने जीवन को अलंकृत करें, जिन शासन की प्रभावना नगर नगर में डगर डगर में होनी चाहिए, यह भावना एक तेजी के साथ अंतस्थल में प्रवाहित होती है। वो जन कल्याण की भावना, धर्म प्रभावना की भावना जो सातिशय रूप में प्रवाहित होती है, वही तो षोडश कारण भावनाओं के रूप में परिणत होकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा देती है। तो धर्म पुरुषार्थ के बिना न हमें रूप लावण्य प्राप्त होता है, न लौकिक संपत्ति मिलती है, न पारलौकिक सुख प्राप्त हो सकता है। और रत्नत्रय की ज्योति तो अंतस्थल में तभी जागृत होगी जब अंतःकरण स्वच्छ और सरल बने। अब स्वच्छता है क्या? आप कहो, देखो हम तो रोज़ मंदिर भी जाते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। स्वच्छता के निमित्तों को तो स्वीकार कर लिया, पर जीवन यदि परिवर्तित नहीं हुआ, आचरण में जिन शासन नहीं आया, वचनों में सौम्यता नहीं आई, हित मित और प्रिय वचन होना चाहिए। मन वचन काय की प्रवृत्ति जब सात्विक होगी, तभी जीवन में वो स्वच्छता प्रकट होगी जिससे हम अपने जीवन को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा सकें, स्थायी सुख सौंदर्य को प्राप्त कर सकें। तो आज हमें यही समझना है
कि वह स्वच्छता, वह सरलता कैसे प्रकट हो सकती है जिससे हम सदा सदा के लिए अपने जीवन को सुखी बना सकें, सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकें। टीचर्स ट्रेनिंग के समय टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बीएड करना पड़ता है, मैंने भी किया था। वहाँ पर शिक्षक यही बताते हैं कि नैतिक विकास के बिना न बौद्धिक विकास होता है, न देश, समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव है। नैतिक विकास के बिना मानसिक विकास नहीं, शारीरिक विकास नहीं, सुख समृद्धि कुछ भी नहीं जीवन में आती। इसलिए आप सबसे पहले शिक्षकों को अपने जीवन में नैतिकता लानी चाहिए। मोरल नहीं है, जीवन सात्विक नहीं है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब सात्विक होनी चाहिए। जिन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, यही तो अभ्युदयकारी तत्व है। इसी से हम सदा सदा के लिए दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और धन संपत्ति भी घर में तभी भरी रह सकती है जब जीवन में कुछ नैतिक विचार हो, आचरण भी नैतिक हो, खान पान भी सात्विक हो, सादा जीवन उच्च विचार, यही स्वच्छता है। और सरलता, सरलता का मतलब यह है कि विषयानुराग के वशीभूत होकर के दूसरे को ठगने का प्रयास मत करो। अरे मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन वचन काय में एकता। जिस प्रकार सदा सदा हम अपना हित चाहते हैं, अपने जीवन को सदा सुखी बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसी भावना पर के प्रति भी रखो। भाई बंधु, देश, समाज और राष्ट्र के प्रति भी उत्थान की भावना रखो। जो दूसरे को सुखी बनाता है उसका जीवन स्वयं सुखी बन जाता है। परहित की भावना भी आचार्य बताते हैं, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके लिए तो पूरी वसुधा ही उनका कुटुंब है। परहित की भावना, स्वहित करते हुए परहित की भावना रखो। हमारे परिणामों में वक्रता नहीं आनी चाहिए, कुटिलता नहीं आनी चाहिए, विषयानुराग, काम विषय वासनाओं का अंबार कभी न होवे। आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो, जीवन को फिल्टर्ड करो। हमारा जीवन एक निर्झर है, बहता हुआ झरना। पर्वत के शिखर से शुद्ध निर्मल जल प्रवाहित हो रहा था, वेग भी बहुत तेज था, लेकिन वह बहता हुआ पानी एक नाले में पहुंच रहा था। कृषक सोचता है, पास में मेरा खेत है, यदि इस धारा को मैं अपनी ओर, खेत की ओर मोड़ लेता हूँ तो मेरी खेती फलीभूत होगी, हरा भरा खेत हो जाएगा, मेरा जीवन भी सुखी और समृद्ध बनेगा। ऐसा सोच करके उसने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और उस जल प्रवाह को अपने खेत की ओर ले गया। खेती फलीभूत हुई, गन्ना, मधुर गन्ना, अच्छू रस भरा हुआ, जिसमें मधुर रस भरा हो, ऐसे गन्ने फलीभूत हुए, खेती बहुत अच्छी हुई। देखो मैं कहना क्या चाहती हूँ, ये तो दृष्टांत है। हमारे अंदर, हमारे अंतःस्थल में भी एक झरना निरंतर प्रवाहित होता है, उस झरने की पहचान नहीं कर पाए। ज्ञानोपयोग यही तो झरना है, यही तो निर्झर है। पर ज्ञानोपयोग की धारा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, वो विषय वासनाओं को जागृत करती है, वह पांचों इंद्रियों को उत्तेजित करती है। नाले में जा रहा है झरने का जल,
पंचेंद्रिय विषयानुराग ही तो वो दुर्गंधित नाला है जो हमारे जीवन को अपवित्र करता है, हमारी स्वच्छता को नष्ट करता है। मानसिक विचारों में भी गंदगी, वचनों में भी कटु वचन, कठोर वचन, गाली गलौज, पर को दुखी पहुंचाने का प्रयास, और शरीर से भी वही काम करते हैं जिससे कि क्या होता है, पाप का बंध हो रहा है। सारे वैज्ञानिक आविष्कार हमारे लिए, हम क्या कर रहे हैं, शारीरिक सुविधा चाहते हैं, एसी चाहिए, गीजर लगा लेते हैं, अनछना पानी उसमें गर्म होता है, शीतकाल में उस गीजर के पानी से स्नान करते हो, न जाने कितने जीव मर रहे हैं। नल खोल दिया, फव्वारा लगा दिया, स्नान कर रहे हो, अनछना पानी गिर रहा है, जब तक साबुन लगा रहे हो जब तक न जाने कितने पानी निकल गए। बोरिंग चालू कर दिया, ध्यान ही नहीं रहा कि बंद भी करना है, अनछना पानी बह रहा है। क्या क्या कर रहे हो आप? अरे पाप से छूटने का उपाय नहीं सीखा, नहीं जाना, प्रयास नहीं किया पाप से छूटने का। पाप बंध के कारणों को जब तक नहीं हटाओगे वो स्वच्छता और निर्मलता नहीं आएगी जिससे कि आप अपने जीवन को सदा सदा के लिए सुखी बना सको। सदा सदा के लिए जीवन को सुखी बनाना है, रूप लावण्य निरंतर प्राप्त होता रहे, तो वही चाहिए, जो रस कारण भावना चाहिए। उत्तम क्षमा मार्दव आदि धर्म से अपने जीवन को सजाना होगा, संभालना होगा। उस किसान ने क्या किया था, झरने के जल के प्रवाह को मोड़ लिया था। हमें भी बहिर्मुख प्रवृत्ति जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर ले जाती है, गंदे नाले में ज्ञानोपयोग की धारा पंचेंद्रिय विषय भोगों के पोषण में लग रही है। इस ज्ञानोपयोग की धारा को परिवर्तित करना है, बहिर्मुख प्रवृत्ति को हटाना है और अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाना है। अंतः कक्ष को स्वच्छ करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अनंतान, मंदी, कषाय, विषयानुराग, यही तो कीचड़ है जिससे आपाद मस्तक हम लिप्त हो रहे हैं। इन्हें हटाना है। अब कैसे हटाऊं, ये भी सीखना पड़ेगा। अरे भोजन तो चाहिए ही, प्यास लगे तो जल भी चाहिए, मकान, दुकान, घर, वस्त्र, आभरण सब चाहिए, लेकिन मर्यादित सात्विक जीवन जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म, दया, करुणा, अहिंसा की भावना अंतःस्थल में प्रवाहित होनी चाहिए। फिर आप देखिए लक्ष्मी घर में बरसेगी, कभी जीवन में दारिद्र नहीं आएगा, रोग शोक आदि व्याधि भी निकल जाती है, असाता साता रूप पड़मन कर जाता है। इंग्लिश मेडिसिन खाने से, इंजेक्शन लगा देने से तात्कालिक कुछ आपका रोग दब गया, अनुभव में नहीं आ रहा है, बस इतना ही है। सदा सदा के लिए रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तत्वार सूत्र में क्या लिखा है? साता वेदनी के बंध का कारण दया, करुणा, अहिंसा की भावना रखो। यही साता वेदनी के बंध कराएगा। असाता भी साता रूप पणमन कर जाएगा। निंदा, गरहा, आलोचना के द्वारा हम अपने जीवन को फिल्टर्ड करें। यदि कोई मुझे अपराध नहीं भी हुआ है तब भी अपराधी सिद्ध कर रहा है, पड़ोसी हमारी निंदा कर रहा है, हमारा पुत्र भी है, वो भी जिसका पालन पोषण किया वह भी आज कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, घर से निकलो, निकल जाओ, अनाथालय में भर्ती हो जाओ, और भोजन भी नहीं देता, निरंतर तिरस्कार और अनादर। पर क्या हुआ, ऐसा हुआ क्यों? अरे आपने वो पुण्य अर्जित नहीं किया, बच्चों में संस्कार नहीं डाले, सुसंस्कार नहीं रहा,
तभी तो यह दृश्य देखने को मिला। पूर्वकृत पाप होगा, कभी न कभी का पाप है, तभी हम जगह जगह अनादर अवज्ञा के पात्र बनते हैं, दुख दारिद्र्य जीवन में आता है। ये सब पाप का ही फल है। एक चित्रकार राज दरबार में पहुंचता है और कहता है, मैं बहुत सुंदर चित्रकारी जानता हूँ, आपके भवन में मैं इसलिए आया हूँ कि अपनी कला के द्वारा मैं इस भवन को सजा सकूं। आपकी महल को मैं बहुत सुंदर सजा सकता हूँ, मुझसे कुछ आप चित्रकारी अवश्य बनवाओ। राजा बहुत प्रसन्न होता है, सोचता है राजभवन को सजाऊंगा, और एक सुंदर कक्ष में ले जाता है। बहुत अच्छा कक्ष था पर चित्रकारी नहीं थी। तो कहता है कि चलो आप दोनों अपनी चित्रकारी दिखाओ। दोनों मित्र थे। कहा कि देखो बीच में पर्दा डाल दूंगा और एक दीवार पर तुम चित्र बनाना, दूसरे पर दूसरा चित्रकार अपनी चित्रकला दिखाएगा। स्वीकार किया दोनों ने। बीच में पर्दा डाल दिया गया, एक दूसरे के चित्र को नहीं देखना है, पहरेदारी रहेगी साथ साथ में। अब शर्त स्वीकार हुई। एक चित्रकार ऐसा था, अच्छा से अच्छा कलर लाता है, बहुत सुंदर सुंदर कलर, ब्रश, सब कुछ सामग्री जुटाता है और चित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। 6 महीने का समय दिया गया था। 6 महीना पूरा होते ही राजा ने कहा, मैं आऊँगा और आपकी कला को देखूँगा। दूसरा चित्रकार था, वह दीवार को घिसता रहा। 6 महीने हो गए, बराबर घिसाई चल रही थी। लोग हंस रहे थे, क्या करता है तू, एक भी चित्र तेने नहीं बनाया, महामूर्ख है तू, तो क्या दिखाएगा राजा को। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जब तक स्वच्छता नहीं होगी चित्रकारी नहीं आ सकती। तो कैसे क्या, कुछ भी जवाब नहीं देता, बस घिसाई करता रहता था। 6 महीने बीत गए, राजा समय पर पहुंच गया। बोला पर्दा हटाओ, दोनों की चित्रकला देखूंगा। जो अच्छे अच्छे चित्र बना रहा था बहुत प्रसन्न था कि इसने तो कुछ बनाया ही नहीं है, विजय तो मेरी ही होगी। लेकिन पर्दा हटने के बाद क्या हुआ, उसने रफ दीवार पर चित्र बनाया था, वो निखर नहीं रहा था, उसमें स्वच्छता नहीं थी और मात्र चित्रकारी चल रही थी। हुआ क्या, जब पर्दा हट गया तो उसकी दीवार के सारे चित्र उस दीवार पर झलक रहे थे जिसकी घिसाई हुई थी। आप भी क्या लगाते हो, मार्बल लगाते हो, ग्रेनाइट लगाते हो, पर घिसाई करवाते हो, तब चमक और दमक आती है। हमारे जीवन में भी तभी चमक और दमक आएगी जब अपनी आत्मभित्ति को घिस घिस करके विकारों का निष्कासन हो जाएगा। जो रफ है चट्टान, वो तब तक घिसाई करते रहो जब तक शाइनिंग ना आवे, चमक ना आवे। अंत कक्ष की भित्ति को भी उसी प्रकार घिसना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। वो घिसाई करता था, हुआ क्या, सारे चित्र दूसरी दीवार वाले उसकी भित्ति पर आ गए और बहुत चमक रहे थे। इतना सुंदर ऐसे मानो दर्पण में ही सारे चित्र झलकते हों। स्वच्छ दर्पण में चित्रित हुआ, वह चित्र राजा को पसंद आया और कहने लगा, फर्स्ट प्राइज तो इसको मिलेगा। इसके चित्र तो इतने स्वच्छता को लिए हुए हैं, निर्मलता है, शाइनिंग है, बहुत आकर्षक है, सुंदर है। परिश्रम तो किया था किसी दूसरे ने, लेकिन विवेकपूर्वक परिश्रम नहीं चल रहा था। हम भी अपने जीवन को नाना प्रकार से चित्रित करना चाहते हैं, लेकिन रफ दीवार पर चित्र बनाने का प्रयास चल रहा है। चाहते हैं मेरे घर में सोना चांदी हीरा मोती माणिक सब भरा रहे, लेकिन चाहने से
नहीं। त्याग और वैराग्य से जीवन समृद्ध होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। पुण्य करो, धर्मार्जन करो, लक्ष्मी घर से भगाने पर भी नहीं भागेगी, टिकेगी ही, जाएगी नहीं कहीं। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, एक का नाम था महेश और एक का नाम था राकेश। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन प्रवृत्ति बहुत विपरीत थी। पड़ोसी थे तो मित्रता चल रही थी, मिल जाते थे एक दूसरे से, अच्छी अच्छी बातें करते, बैठ कर के सुख दुख की पूछ किया करते थे। एक दिन महेश ने कहा, तू मंदिर नहीं जाता, जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। चल, आज बहुत अच्छा दिन है, अष्टमी है और अष्टानी का महापर्व है, मेरे साथ चल, पूजा करना है तेरे को। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू ही जा, धर्म कर्म कुछ नहीं होता है। अरे क्या है तेरे जीवन में सुख? कुछ भी नहीं है, घर में उतना ही भोजन तेरे को मिल पाता है जिससे कि पेट भर ले बस। देख, मैं राजा महाराजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, सारी सुख सुविधाएं हमारे घर में है, तेरे घर में क्या है? करता रहा धर्म तू, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू तेरा धर्म तू ही कर। चलो ठीक है। वो तो चला गया वेश्या के यहाँ और ये गया, पूरी रात नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था, अष्टानी का महापर्व चलता था, रात्रि मंदिर में व्यतीत किया, जब तब स्वाध्याय सब इसका अहर्निश चलता रहा। उपवास था, अष्टमी थी आज। लेकिन फिर जब प्रातःकाल घर लौट रहा था, तब रास्ते में एक बहुत पैना कांटा था, उस महेश के पैर में ऐसा चुभा, खून की धारा बह गई, बहुत तकलीफ आई, महीनों दिन वो पीड़ा से पीड़ित रहा। और जो वेश्या के यहाँ से लौटा था, उसको, जिसमें असरपियाँ सोने की भरी थी, ऐसे असरपियों से भरा थैली मिल गई रास्ते में, जिसमें सोने का असरपियाँ थी, बहुत कीमती थी, वो उसको थैली मिल गई। दोनों मिले, फिर क्या हुआ, ऐसे मेरे पेट में कांटे गड़ गए थे। अरे देख, मैंने कहा था ना, मेरे को तो सोने से भरी असरपियाँ मिली थी। अरे धर्म में कुछ नहीं रखा है, आराम से जीवन जियो। नहीं, मेरे माता पिता ने ऐसा संस्कार नहीं दिया। उन्होंने कहा, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन जियो, लेकिन पाप प्रवृत्ति भूल करके भी नहीं करना। यह पाप ही जीवन को दुखी बनाता है, पाप ही शत्रु है और धर्म ही मित्र है। पर चलो, हम दोनों के विचारों में बहुत विपरीतता है। अब इसका निर्णय किसी संत के पास जाकर करेंगे हम। तू वर्तमान को ही देख रहा है। आज जो तेरा सुखी जीवन है, ये पूर्वकृत पुण्य के फल से है। आज जो पाप कर रहा है, क्या तू पाप का फल सुख हो सकता है क्या? सूरज कहीं पश्चिम में उग सकता है क्या? अंधेरे में नेत्र इंद्री काम नहीं करेगी, रोशनी करनी ही पड़ेगी। ये पाप ही घोर अंधकार है। तू समझता नहीं है, अपनी प्रशंसा करता है। क्या सोने की असरपियाँ मिल जाने के मात्र से तू क्या समझता है कि वेश्या सेवन से असरपियाँ मिली हैं? कभी नहीं हो सकता ऐसा। निर्णय लेना पड़ेगा तेरे को। मरे भाई, चलो अपन निर्णय लेते हैं। मुनिराज के पास गए, वो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने बताया, पूर्वकृत पुण्य से तेरे को लक्ष्मी मिली है, लेकिन वो पुण्य तू माइनस कर रहा है पाप के द्वारा। शराब पीता है, मांस खाता है, वेश्या सेवन करता है। इस पाप ने क्या किया, जो राज्य गद्दी मिलनी थी तेरे को, तू बहुत बड़े राज्य का आधिपत्य तेरे को मिलना था, वह तो माइनस हो गया। एक थैली से बस तू संतोष मान रहा है। पाप का फल ये नहीं है असरपियाँ।
तेरा पुण्य माइनस पर माइनस होता गया और एक थैली मिल गई असर्पियों से भरी। तू समझता है कि वेश्या सेवन और पाप से ये फल मिला है? क्वचित नहीं। तू अपने पाप की गठरी को इतना बांध रहा है, इतना बांध रहा है, इतना ढेर लगा रहा है पाप का, इसका फल तो नरक और निगोद है। भावी जीवन को दुखी बनाने का प्रयास है। मिलना था राज्य गद्दी और मिल गई मात्र एक अशर्फियों का से भरा थैला। कितना लॉस है, घाटे में जा रहा है। मूल भी गया और ब्याज भी गया। और यह व्यक्ति सादा जीवन, उच्च विचार है इसका, धर्मात्मा है, सदा सात्विक जीवन व्यतीत करता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब जिन संस्कृति के अनुसार इसकी है, यह उस सात्स्य पुण्य को अर्जन कर रहा है जिससे भविष्य में यह चक्रवर्ती और तीर्थंकर के वैभव को प्राप्त करेगा। और तू शुभम चक्रवर्ती ने विषयानुराग के कारण से नरक गति का बंद कर लिया, नरक आयु का चला गया वहाँ। तेरी विपरीत बुद्धि तेरे भावी जीवन को अंधकार में डाल देगी। घोर दुख को उठाने का तू निमंत्रण अपने जीवन में कर रहा है, घोर दुख को आमंत्रित कर रहा है। सोचता है मेरा वर्तमान सुखी है, ये सुखाभास है, ये भ्रम है। पंचेंद्रिय विषयानुराग वो जहरीला तत्व है जिससे कि भव दुखी होता है। कभी भी सुख की प्राप्ति उस जीव को होती ही नहीं है। मन वचन काय इनका मिसयूज मतलब इनका दुरुपयोग। आचार्य परमेष्ठी बताते हैं, अरे 3 ठग लगे हैं तेरे साथ। कौन 3 ठग हैं? मन वचन काय की जो प्रवृत्ति पंचेंद्रिय विषयानुराग की ओर दौड़ रही है, यही तो तेरी संपत्ति को चुरा चुरा कर ले जाने वाले हैं। रत्नत्रय की संपत्ति को चुराने वाले, आत्मिक गुणों को विकृत करने वाले, पारमार्थिक ने से मैं बता रही हूँ चुराने वाले। वैसे तो आत्मिक गुणों का समूल नाश तो होता नहीं, पर विकृतियाँ ही तो आ रही हैं जो हमें आत्मिक गुणों को विकसित नहीं होने देती। अरे दीपक में प्रकाश तो है, पर दीपक को एक लोहे के पात्र से ढक दिया। छोटा सा सुराग था, जल तो रहा है लेकिन बाहर प्रकाश नहीं आ पा रहा है। रत्नत्रय की ज्योति तो सदा प्रज्वलित है, रहेगी, लेकिन उस पर आवरण डाल दिया हमने पाप प्रवृत्ति के द्वारा। उस प्रकाश से अपने जीवन को हम प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। 3 ठग। एक कथानक आता है, वैष्णव संप्रदाय में ही आता है, लेकिन बहुत उपयोगी है। वो ब्राह्मण किसी के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए गया। दक्षिणा में उसको एक सुंदर बछिया, माने छोटा सा बच्चा, गाय का बछिया, मतलब छोटी सी तुरंत का जन्मा हुआ था, बहुत कीमती थी वो। दक्षिणा में उसको मिल गई, बहुत कीमत थी उस गाय की। तो ले आया दक्षिणा में। अब कंधे पर रख के ले जा रहा था, पैदल चलना था उसके पास, कोई 2 व्हीलर थोड़ी था, 4 व्हीलर नहीं था। कंधे पर लाद के ले जा रहा था। पास में गांव था तो चला ले जाऊंगा। अब जब गांव के थोड़ा नज़दीक आ गया तो वो 3 ठग आ गए पास में और कहने लगे, देख, अरे तू ब्राह्मण होकर के ये कुत्ते को कंधे पर क्यों रखा है तूने? अरे जा, कुत्ता है, ये तो बच्चिया है, देख कितनी सुंदर है, बहुत कीमती है ये तो। गाय को तू कुत्ता बताता है? जा, भाग जा। चलो, चला गया वो। थोड़ी दूर पर गया, उसका दूसरा मित्र मिला। कहने लगा, अरे रोजी रोटी सब चली जाएगी तेरी, कुत्ता तो चांडाल होता है, कुत्ते का स्पर्श ब्राह्मण नहीं करते, तेरे कुल जाति को सब मर्यादा सब नष्ट हो गई तेरी, कुत्ते को लेकर जा रहा है तू।
अरे छोड़ दे छोड़ दे, घर वाले देखेंगे, समाज वाले तेरे देखेंगे तो पूजा पत्री सब कराना बंद कर देंगे, अपनी समाज से तेरे को निष्कासित कर देंगे। इतना बड़ा पाप कर रहा है तू, छोड़ कुत्ते को छोड़। तो पहले वाला भी कुत्ता कहता था, ये भी कुत्ता ही बता रहा है। फिर पलटता है, देखता है कहाँ कुत्ते का आकार, कहाँ गाय का आकार, बछिया का आकार, सब अलग अलग है। अरे जा, कहाँ कुत्ता है देख, क्या मैं इतना भी नहीं जानता क्या कुत्ता कौन है बछिया का, भाग जा। अब तीसरा मिला, थोड़ी थोड़ी दूर पर सब खड़े थे। अरे अब तो तेरा बिल्कुल, ये तो देख द्वार आ गया, गांव में प्रवेश करने की जगह है ये तो, जल्दी छोड़, बाहर ही छोड़ दे, लेके जाना मत इसको, कुत्ता है कुत्ता। सोचने लगा, हमको लगता है दिया होगा ये कुत्ता ही कुछ ऐसा चकमा कर दिया मेरे साथ में, जो मेरे को कुत्ता भी बछिया के रूप में नज़र आ रहा है। क्या करूं, कुछ नहीं समझ पा रहा हूं मैं तो। अब डर गया बहुत ज़्यादा। एक झूठ बोलेगा, दूसरा झूठ बोलेगा, सब झूठ ही बोलेंगे। क्या हो सकता है मेरी ही बुद्धि कुछ ऐसी हो गई, मेरे आंखों में कुछ ऐसा हो गया है जो मेरे को ये बच्चियाँ भी, कुत्ता भी बच्चियाँ नजर आ रहा है। तो डर के मारे कि सही में समाज मेरे को बहिष्कृत ना कर दे और घर वाले भी मेरे को कुछ डांटे फटकारना शुरू ना कर दें, तो चलो छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, ले गए आराम से तीनों ठग बच्चिए को, बहुत कीमती थी, उनको तो लाभ हुआ, ले गए। बस माया, मिथ्यात्व और निदान। माया, मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ, पराई संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने का प्रयास। भाई के मकान को भी मेरा मकान बन जावे, भाई की हत्या कर दो, सारा धन मुझे मिल जाए। मायाचारी, मिथ्यात्व, धन का प्रति गहरा लगाव, अनंतान बंधी कषाय, सब संपत्ति मेरी संपत्ति हो जावे। लेकिन मंदिर भी नहीं जाता, पूजन अभिषेक कुछ नहीं करता, शराब भी पीता है, मांस खाता है, सोचता है मैं सुखी हूँ, बहुत आनंद है। लेकिन हो क्या रहा है? भविष्य को अंधेरे में डालना, सदा सदा के लिए बार 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 बार। नरक से आया तिर्यंच बना, फिर नरक गया फिर तिर्यंच बना। मनुष्य में भी आया तो ऐसे भाव में ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ कष्ट ही कष्ट, दुख का अंबार लग जाता है। क्यों हुआ? स्वच्छता और सरलता ही उन्नति का सोपान था। स्वच्छता और सरलता से ही वो रूप लावण्य मिलता था जो तीर्थंकर और चक्रवर्ती को मिला। कुबड़ा होगा, काना होगा, बौना होगा, रूप लावण्य ऐसा खराब होगा जो उसे कोई देखना भी ना चाहे। कभी कुष्ठ रोग निकल आता है, कभी घाव फोड़ा फुंसी से शरीर भर गया, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गया, रोटी भी नहीं मिल रही खाने को। ऐसा दारिद्र्य क्यों आया? विषय वासनाओं से अपने जीवन को हमने लिप्त किया था। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कषायों ने इतना इंद्रियों को उत्तेजित कर दिया कि हर समय विषय वासनाएं ही पनपती रहीं। मुखम कथयति ते हृदय शुद्धि मात्यंत किम। साधु संतों का वो दिव्य, उनकी दिव्य छवि वितरागता का संदेश देती है, जीवन को सात्विक बनाती है। बड़े बड़े डाकू और चोर भी साधु संगति से अपने जीवन को सात्विक बना लेते हैं, और हम जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। जो हुआ सो हो गया, वर्तमान को सुधारो। कितना भी बड़ा पाप यदि हमसे हुआ है, लेकिन जो बोलते हैं ना, रास्ता भूल गया लेकिन फिर सुधर गया, मतलब अपने रास्ते पर यदि पुनः आ जाता है तो भूला भूला नहीं कहलाता। निंदा, गरहा, आलोचना के द्वारा पुनः अपने जीवन को सुसंस्कृत कर सकते हैं। हर समय कुछ भी दुख आवे, अपनी निंदा करो। सीता महारानी ने यही कहा था, मैंने पूर्व में किसी मुनिराज की निंदा करी होगी, कोई पाप ऐसा किया होगा, इसलिए तो रामचंद्र ने मेरे को वन में छोड़ दिया।
हमको निष्कासित कर दिया। अंजना ने ऐसा ही कहा, मनोरमा ने यही कहा, चंदना ने यही कहा कि मेरे पूर्व भव के पाप का उदय है, मैं ही अपराधी हूँ, मैं अपने अपराध से दुखी हूँ, दूसरा मुझे कुछ दुख नहीं देता, वो तो बाह्य निमित्त बनता है। निंदा ग्रह आलोचना से क्या हुआ? पुनः जीवन पवित्र बना, पूर्वकृत पाप धुल गया, पाप निष्कासित हुआ, पुण्य का उदय आया। वही चंदना एक स्वर्णिम इतिहास को दे रही है। आज हम उसका पावन जीवन पढ़ते हैं। वो सीता महारानी का पूरा आदर्श, वो अंजना का पावन चरित्र आज ग्रंथों में पढ़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने निंदा ग्रह करी थी, अपने पति की निंदा नहीं करी कि मुझ निरपराध को क्यों निष्कासित कर दिया था, मैंने क्या किया, गलत किया था, कुछ नहीं। जो कुछ जीवन में दुख के बादल आते हैं वो स्वयं अपने अपराध से आते हैं। हम अपनी निंदा ग्रह आलोचना करें। आलोचना करने का क्या है? देखिए, भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, आलोचना कहते किसे हैं? स्वकृतापराध गुपन त्यजनम आलोचना। हमसे कुछ अपराध आ गया, अब छिपाने की कोशिश करते हैं, अरे मैंने कुछ थोड़ी किया, वो तो इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया, मेरा अपराध है ही नहीं, मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं। गुरु के सामने किए हुए अपराध को हम छिपाते हैं, कहना नहीं चाहते। इसलिए नहीं कहना चाहते कि हमको कोई बड़ा दंड मिल जाएगा, लोग मेरा इंसल्ट करना चालू कर देंगे, लोगों के सामने मेरी बदनामी हो गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। अरे कितना ही बड़ा अपराध हुआ है। छोटा बालक जैसा हुआ वैसा बता देता है। इसी प्रकार से अपने किए हुए अपराधों को भूल करके भी कभी छिपाना नहीं, गुरु के सामने निवेदित कर दो और प्रायश्चित लेकर के अपना शोधन करो। अपने द्वारा किए हुए अपराध को छिपाने की कोशिश नहीं करना, शीघ्र ही उसका निवेदन यथावत कर देना, बता देना, प्रकट कर देना, इसको कहते हैं आलोचना। इससे अपना भावी जीवन स्वच्छ और निर्मल बनेगा। सरलता और स्वच्छता ही उन्नति का सोपान है। आलोचना के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वच्छ करें और सरल बनाने का प्रयास करें। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? इससे भी हमारा जीवन फिल्टर्ड होगा। स्वकृतात् अशुभ योगात् प्रतिनिवृत्ति प्रतिक्रमणम। पूर्वकृत अपराधों के प्रति पश्चाताप की भावना होना। मिच्छा में दुक्कडम, हे भगवान मैंने पूर्व भाव में बहुत पाप किए हैं, अभी भी पता कितने पाप किए होंगे इस भाव में, वो सब मेरा पाप धुल जाए। वो जिनेंद्र भक्ति, वो गुरु भक्ति, वो व्रत नियम संयम के द्वारा अपने जीवन में को फिल्टर्ड करता है। पूर्वकृत अपराध के द्वारा जो पाप आया है उस पाप को धोने का प्रयास करना, यही तो प्रतिक्रमण है। और आगे भी मुझसे ऐसा पाप न होवे। प्रत्याख्यान, आलू का त्याग है, मूली का त्याग है, गाजर का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, एक भुक्ति करूँगा, अष्टानी का पर्व आया, अष्टमी को उपवास करूँगा, 8 दिन व्रत करूँगा, नाना प्रकार से व्रत नियम संयम से अपने जीवन को अलंकृत करना, जिससे कि आगे वो पाप रुके, पाप का संवर हो। संवर आते हुए अशुभोपयोग से जो पाप का आश्रय होता है उसको रोकना। कैसे रुकेगा? त्याग और वैराग के द्वारा रुकेगा। त्याग वैराग रज्जु नाम नित्य मुत्पत वर्चिना जित चित्ते न शक्यंते धर्तुम इंद्रिय बाजिना। ये इंद्रिय बाज पक्षी के समान है। त्याग और वैराग्य के द्वारा क्या होता है? हम त्याग नित्य मुत्पत वर्तिना, ऊपर ऊपर उड़ान ले रहा है, ये इंद्रियां विषय भवों की ओर ले जा रही हैं, पर त्याग और वैराग की रज्जु की रस्सी के द्वारा हम उसमें रोक लगाते हैं, उसकी उड़ान को रोकते हैं, उसकी वेग को मंद बनाते हैं, मंद मंथम करते हुए अपने वश में कर लेते हैं। ये 5 इंद्रियां भोगों की ओर बढ़ती चली जा रही है वेग के साथ में। उनको रोकने के लिए विवेक की आवश्यकता है, जिन शासन की आवश्यकता है, जिन धर्म की आवश्यकता है, देशना लब्धि की आवश्यकता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त की आवश्यकता है। योग्य निमित्तों को जुड़ाओ और निमित्तों को जुड़ाते हुए अपने जीवन को फिल्टर्ड भी करो। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया, कान से प्रवचन सुन लिया निकाल दिया। जीवन सात्विक होगा। पाप बुद्धि ही दुख को जन्म देती है।
और त्याग और वैराग्य के द्वारा हमारा जीवन फिल्टर्ड होता है। विद्वानों के द्वारा जो निंदनीय कार्य हैं, जो अपने और दूसरे दोनों के लिए घातक हैं, उनको छोड़ो। हे को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना, जो हमारे जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाते हैं, त्रैकालिक सुख शांति का उपाय बताते हैं, उसी प्रकार का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा हमारी होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया, यदि स्थायी रूप लावण्य चाहिए, अपने रूप लावण्य को निखारना है, संभालना है, अच्छा बनाना है, यश कीर्ति अच्छी चाहिए, तो वही काम करो जिसे तीर्थंकरों ने किया, जिसे महापुरुषों ने किया। जो निंदनीय और कार्य है, जो हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाने वाला है, उनसे हटो। रूप लावण्य तब निखरेगा जब जीवन में सरलता और स्वच्छता होगी। धन वैभव स्थायी तब बनेगा जब जीवन में स्वच्छता और सरलता होगी। भविष्य तब उज्जवल होगा जब जीवन में स्वच्छता और निर्मलता होगी। अपने वर्तमान को फिल्टर्ड करो, कसायों को निकालो, अंतरंग में बैठी हुई जो गंदगी है उसको हटाना होगा। हटाओगे तो फिर क्या होगा, अपने आप ही वर्तमान भी सुखी, भूत भविष्यर्थ वर्तमान त्रैकालिक सुखी जीवन तभी प्राप्त होगा जब वर्तमान को सुसंस्कृत करोगे, वर्तमान को सुसंस्कारों से अपने जीवन को सजाओगे, संभालोगे। वह जो वर्तमान को संभाल लेता है, पवित्र बना लेता है, उसका भूत और भविष्य समुज्वल अपने आप होता है। तो इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य अपतम गणनीय का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।